आज जनगणना करने में दिक्कत क्या है? मेरा कहना है कि जातीय जनगणना हो और इसमें सबको साथ देना चाहिए। ये जीतन मांझी ने ही मांग किया था कि सवर्णों में भी गरीब हैं। जातीय जनगणना जब तक नहीं कीजिएगा तब तक बाबा अम्बेडकर साहब के द्वारा कही हुई बात कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, और उसी पर आज हमारा संविधान और आरक्षण भी आज उसी पर आधारित है। आज हमारी मांग है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर की कि जातीय जनगणना हर हालत में कीजिए। जो घटक दल की बात नहीं मानिएगा तो जनतांत्रिक पद्धति से अगर उसको उतरना होगा समय पर इस मांग के लिए कि जातीय जनगणना कीजिए, तो उसमें हम लोग हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन लॉजिक ये है कि जब जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, और इसी के आधार पर आरक्षण की बात होती रही है, तो फिर आज जनगणना करने में दिक्कत क्या है? शायद डर रहे हैं क्या कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको हम लोग आरक्षण नहीं दे रहे हैं, जिसकी जनसंख्या कम है उसको हम लोग आरक्षण दे रहे हैं। तो चोर के दाढ़ी में तिनका, इस स्वाभाविक प्रभाव आता है यहाँ पर। इसीलिए मेरा कहना है कि जातीय जनगणना हो और इसमें सबको साथ देना चाहिए। और जहाँ तक कुछ लोग सवर्ण की बात करते हैं तो याद होगा कि 2017 में ताल कटोरा स्टेडियम में ये जीतन मांझी ने ही मांग किया था कि सवर्णों में भी गरीब हैं, और उदाहरण हमने दिया था कि हम बाराचट्टी के विधायक के रूप में थे। एक पंडित परिवार का एक अकेला लड़का दिल्ली में काम करता था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके घर पर जब हम गए तो उसकी 2 बेटियां और उनकी माँ यही सब थी, और घर पर हमारे शेड्यूल कास्ट का जिस प्रकार से खगड़ा का घर होता है उसी प्रकार से खगड़ा छाया हुआ था। उसी दिन हमारे दिमाग में लगा कि ये अभिशाप इनको इसीलिए है कि ये स्वर्ण कास्ट में आते हैं। एक कैसी विडंबना है। इसलिए सवर्णों में भी गरीब जो हैं उनको आरक्षण मिले, ये हमारी मांग थी। हम धन्यवाद देते हैं भारत सरकार को कि आगे चल के प्रकारांतर से सवर्णों को भी उन्होंने 10% का आरक्षण दिया। लेकिन यहाँ पर एक भेदभाव हुआ है। अब तकनीकी बात को मेरे मित्रों आप जरा समझिए कि भेदभाव क्या हुआ है। भेदभाव हुआ है कि पहले 49% हमारी आरक्षण का लिमिट था 49%, और उसको 10% जब बढ़ाया गया तो संविधान में संशोधन करके उसको 59.5% यानी 60% किया गया। हमारा कहना है कि उस कानून को आपने संविधान की 9वीं सूची में भी डाल दिया है। कहने का मतलब कि सवर्ण का जो आरक्षण की नीति है, आरक्षण का जो एक्ट है, उसमें कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। उसी प्रकार से हम लोगों ने मांग किया था कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पर जो एट्रोसिटी होती है, अत्याचार होता है, उसका भी जो कानून है उसमें संविधान तो नहीं, लेकिन न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों के मुखार बिंद से कुछ शर्त आया था कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, जिसको डिटेल में हम नहीं करना चाहते हैं। अगर वैसा लागू होता तो बहुत दिक्कत होती शेड्यूल कास्ट को, जिसके साथ अन्याय होता है। एक बात होते हुए कि जब हमारे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में इस बात को रखा और पास कर दिया कानून कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एट्रोसिटी एक्ट 1989 जैसे था वैसे ही रहेगा, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे। लेकिन आए दिन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पर या आम लोगों पर जो अत्याचार होता है, वो अत्याचार पर कोर्ट का इंटरवेंशन हो जाता है। क्या भाई? तो थाना में ही बेल हो जाता है। क्या भाई? जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक FIR नहीं होगा। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तत्काल FIR होना चाहिए। आप इन्वेस्टिगेट कीजिए और उसके आधार पर फिर आप आगे की रणनीति अपनाइए। ये हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है कि संविधान के 9वीं सूची में इसको नहीं डाला गया है। हम यही कहना चाहते हैं कि इस कानून को भी आप संविधान के 9वीं सूची में डालिए,
तब हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स रक्षित होंगे। अगर ये बात हम करते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये शेड्यूल कास्ट पार्टी है या शेड्यूल ट्राइब की पार्टी है। जिसको जैसी आवश्यकता है उसके आधार पर आदमी बोलता है और पार्टी की नीति होती है। तो यही हम कहना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जातीय जनगणना जब तक नहीं कीजिएगा तब तक बाबा अम्बेडकर साहब के द्वारा कही हुई बात कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, और उसी पर आज हमारा संविधान और आरक्षण भी आज उसी पर आधारित है। तब फिर जनसंख्या के आधार पर अगर गिनती नहीं करेंगे तो जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसको नहीं आरक्षण मिल रहा है और न मिलेगा। इसलिए ये जबरदस्त मांग है। आज जब हम छठा स्थापना दिवस मना रहे हैं समस्त बिहार में सब जगह, आज देख रहे हैं अभी जैसा हमारे साथियों ने कहा, पूरा दमखम से लोग अपना मना रहे हैं। तो आज एक गया के होने के नाते और गया में खास करके हिंदुस्तानी अवाम सेकुलर का एक केंद्रीय कार्यालय है, हमने सोचा कि हमको गया में रह करके ही बात करना चाहिए। इस हैसियत आज हमारी मांग है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की कि जातीय जनगणना हर हालत में कीजिए। अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग इसके लिए सड़क पर भी उतर सकते हैं, हम जबकि घटक दल हैं। अब जब घटक दल की बात नहीं मानिएगा तो जनतांत्रिक पद्धति से अगर उसको उतरना होगा सड़क पर इस मांग के लिए कि जातीय जनगणना कीजिए, तो उसमें हम लोग हिचकिचाएंगे नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।